चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज के इस वीडियो में हम एल्कोहल का निर्माण करना सीखेंगे, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में जानेंगे कि जो एल्कोहल होता है इसको किन किन कंपाउंड के द्वारा बनाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एल्कोहल को हम बनाएंगे हाइड्रोकार्बन के द्वारा। जो पहली विधि आती है वो आती है हाइड्रोकार्बन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम एल्कोहल को कैसे बना सकते हैं, एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे पहले पता होना चाहिए आपको कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, यानी ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट होता है एल्कीन, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एल्कीन के द्वारा बनाएंगे एल्कोहल। और एल्कीन किसको बोलते हैं? जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड कहीं पे हमको दिख जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि ये जो ग्रुप दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, वो एल्कीन का कंपाउंड है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऐसा यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। एल्कीन का मतलब हुआ कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हमको दिख जाएगा तब उसको बोल देंगे एल्कीन। और एल्कीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अब इसी एल्कीन के द्वारा हमको एल्कोहल को बनाना है, ठीक है। क्लैरिटी है एकदम। तो अब आइए यहाँ पे कोई एल्कीन ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन है। और ये कौन सी एल्कीन है? सममित एल्कीन इसको बोलते हैं, सममित एल्कीन का मतलब कि ऐसा एल्कीन जिसके दोनों पक्ष समान होंगे। यहाँ पे देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि सममित एल्कीन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के इस तरफ भी CH2 है और इस तरफ भी CH2 है, दोनों तरफ इस हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो सेम है, तो इसको बोलेंगे क्या? सममित एल्कीन, ठीक है। अब इसी से आपको रिएक्शन करवानी है वाटर की, ठीक है। और यहाँ पे वाटर का क्या होगा? जल योजन होगा। जल योजन का मतलब क्या होता है? वाटर का जुड़ना। अब यही जो वाटर होगा इसी एल्कीन में जुड़ जाएगा और जुड़ के हमको एल्कोहल दे देगा। समझिए एक एक स्टेप को। और इसके लिए हमको एक उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं तनु अम्ल, ठीक है। तो उत्प्रेरक के रूप में हम क्या ले लेंगे? तनु अम्ल ले लेंगे। अब बात आती है कि तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब होता है पतला, यानी डाइल्यूटेड। और अम्ल का मतलब अम्ल का मतलब होता है यहाँ पे H+ एंड तनु का मतलब होता है वाटर, ठीक है। ऐसा अम्ल जिसमें वाटर यानी जल की मात्रा अधिक होगी तो वो अम्ल तनु होगा, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी कह सकते हैं पाउडर फॉर्म में कुछ भी हो, अगर उसमें जल की मात्रा अधिक होगी तो वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो ऐसा अम्ल हमको लेना है जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी, यानी तनु अम्ल लेना है। सिंपल चीज है, क्लैरिटी है। अच्छा, अब आइए यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो H2O है ये 2 आयनों में टूटता है। ये H+ आयन में टूटेगा एक तो, और एक तो टूटेगा OH- में, ठीक है। देखिए ये फॉर्मेट कैसे चलेगी ये रिएक्शन, ठीक है। अगर आप ट्रिक को पकड़ लेंगे तो आपको ये रिएक्शन जिंदगी भर नहीं भूलेगी, ठीक है। जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसको आप प्लीज ध्यान से देखिए। वाटर H+ और OH- में टूटता है, ये आपको पता है। अब जल योजन होना है, यानी इसी वाटर का यहाँ पे जुड़ना है। तो यहाँ पे देखिए एल्कीन में क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही वीकली होता है, यानी बहुत ही कमजोर बंध से बना होता है। तो यहाँ पे होंगे क्या कि एक बंध का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक कार्बन ले लेगा। चाहे ये कार्बन ले सकता है, चाहे ये कार्बन ले सकता है। दोनों तरफ से हमारी जो लेने की जो क्रिया है वो बराबर ही होगी, क्योंकि इस तरफ भी CH2 है और इस तरफ भी CH2 है। ये सममित एल्कीन है। तो सपोज करिए ये वाला कार्बन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा दोस्तों तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थोड़ा सा माइनस चार्ज। हम अभी आपको समझा रहे हैं कि कैसे रिएक्शन चलेगी। तो यहाँ पे जब जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली निगेटिव होगा और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे जब निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो है इससे जुड़ जाएगा, ये H+ इससे जुड़ जाएगा और OH- इससे जुड़ जाएगा। यानी ये हो गया। इसे सिंपल चीज है हमको कि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ के एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा देना है और एक कार्बन पे OH लगा देना है। बस सिंपल चीज है, जिससे हमारा क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है CH2 एंड 1 बॉन्ड एंड CH2, और यहाँ पे क्या लग गया? सपोज करिए यहाँ पे
क्या लग गया आपका OH लग गया, ठीक है, और यहाँ पे लग गया आपका क्या H लग गया। तो ये क्या बन गया CH3 CH2OH, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ये बन गया CH3 CH2 एंड देन OH। ये देखिए एक प्रकार का एल्कोहल हमको मिल गया, ठीक है। CH3 तीन हाइड्रोजन है, CH3 CH2 एंड देन इसी से लगा हुआ है OH, और OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो एक कार्बन से लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल हमको मिल गया, ठीक है। सिंपल चीज है, बस यहाँ पे आपका वाटर का जो H है और OH है, इसी को डबल बॉन्ड को तोड़ के एक कार्बन पे H दे देना है, एक कार्बन पे OH माइनस को दे देना है, जिससे आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। अब ये तो हो गया सममित एल्कीन में। अब आइए असममित एल्कीन में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको CH3, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे दिया हुआ है आपको CH3 एंड देन CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए इसको बोलते हैं असममित एल्कीन। क्या बोलते हैं, असममित एल्कीन। और असममित एल्कीन का मतलब क्या होता है, ऐसी एल्कीन जिसके बगल में जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो क्या हो, डिफरेंट हो। ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इस तरफ CH2 है और इस तरफ CH और CH3 है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था, सेम था, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड के बगल बगल लगे हुए हैं। इसको असममित एल्कीन बोलेंगे। सिंपल चीज है। अब सेम चीज यहाँ पे भी होगी, वाटर का एडिशन आप करवा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। अब दोनों कंडीशन को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। ध्यान से समझिए एक एक स्टेप को कि क्या यहाँ पे चीजें होंगी। आप वही ले लेंगे तनु अम्ल, ठीक है, तनु अम्ल पतला अम्ल ले लेंगे। तो ये आप ले लीजिए तनु अम्ल उत्प्रेरक के रूप में। तो देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कोई कार्बन ले लेगा। तो या तो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले सकता है, या तो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले सकता है। दो पॉसिबिलिटी होंगी। अगर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन लेता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 एंड देन ये है CH एंड यहाँ पे सिंगल हो जाएगा बॉन्ड। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH2 है। अगर सपोज करिए ये वाला ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है। आप सपोज करिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया है, ये वाला कार्बन ले लिया है, तो अगर ये वाला लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन है CH3 एंड देन CH वन बॉन्ड CH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दो चीजें हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले ये खींचा फिर ये खींचा, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपको पता है कि जो H2O होता है इसमें H प्लस होता है एक, और प्लस एक होता है OH माइनस, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे जब कार्ब केटायन बन गया है, इसको बोलते हैं दोस्तों कार्ब धनायन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं, अगर कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा तो इसको बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्ब धनायन इसको बोलते हैं, कार्ब धनायन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन। और यहाँ पे जो कार्ब धनायन बन रहा है वो 2 डिग्री है। क्या है, 2 डिग्री कार्ब धनायन है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ब धनायन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्ब धनायन। और ये क्या होता है, यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्ब धनायन बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में पूरा खेल है, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्ब धनायन में। अच्छा, अब आपको पता है कि H प्लस जो है ये इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा, तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे OH माइनस जुड़ जाएगा। जैसे ये दोनों जुड़ जाएंगे वैसे ही यहाँ पे कार्ब धनायन हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं मैकेनिज्म और रिएक्शन दोनों साथ में ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे आप जल्दी से तुरंत समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी क्या हो सकता है, H प्लस आपका इस CH माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे लग जाएगा आपका ये OH माइनस। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अच्छा, अब ये इतनी चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे बन क्या गया, OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो दो कार्बन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री एल्कोहल आपका बन गया। क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल आपका बन गया। और यहाँ पे देखिए OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो 1 डिग्री से लगा हुआ है, वो OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे सीख जाएंगे। और दोस्तों ये जो रिएक्शन हुई है, इसको ये जो हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो जुड़ना हुआ है, OH का जो जुड़ना हुआ है, यहाँ पे एक नियम लगता है जिसको बोलते हैं मार्कोनी काफ नियम। क्या बोलते हैं, मार्कोनी
काव का नियम, ठीक है, मार्कोनी काव नियम, ये जो लगा हुआ है मार्कोनी काव नियम के अनुसार लगा हुआ है। और मार्कोनी काव नियम क्या कहता है कि H+ वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। H+ वहां पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है तो H+ आपका यहाँ पे चला गया। OH- वहां पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इस कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन है तो OH यहाँ पे चला गया। इसको बोलते हैं मार्कोनी काव का नियम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि ये जो कंपाउंड बनता है ये बहुत मेजर कंपाउंड में बनेगा। ये क्या बनेगा? मेजर कंपाउंड में। मेजर का मतलब मुख्य उत्पाद ये हमारा है, ज्यादा मात्रा में ये बनेगा। और ये वाला जो कंपाउंड है ये बनेगा माइनर क्वांटिटी में। माइनर का मतलब अल्प। अब बात ये आती है कि ये माइनर में क्यों बनता है और मेजर में क्यों बनता है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए जो कार्ब धनायन बन रहा था, ये कार्ब धनायन यहाँ पे 2 डिग्री कार्ब धनायन बना था। जरा ध्यान दीजिए आप, कार्ब धनायन जो था यहाँ पे 2 डिग्री कार्ब धनायन बना था और यहाँ पे 1 डिग्री कार्ब धनायन बना था। तो आप पढ़े होंगे कि 3 डिग्री कार्ब धनायन इज मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी सबसे ज्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री कार्ब धनायन, फिर उसके बाद होता है 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। तो 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी है तो ये वाला कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी है। यानी ये जो कंपाउंड बना हुआ है 2 डिग्री एल्कोहल का कंपाउंड जो बना हुआ है ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए मेजर क्वांटिटी में बनेगा, ज्यादा संख्या में बनेगा। और जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहता है, ज्यादा स्थायी रहता है, वो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है हमेशा, कोई भी रिएक्शन हो रही हो आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्ब धनायन बन रहा है, ये कम स्टेबल है, इसीलिए माइनर क्वांटिटी में बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हाइड्रोकार्बन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कि हाइड्रोकार्बन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण हम इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं एल्कीन के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, जय भारत।